भीगी हुई है रात मगर चल रहे हैं हम होने लगी बरसात मगर चल रहे हैं हम। सीने में कैसी दर्द है हम दोनों साथ रहे हैं, हम दोनों साथ जी रहे हैं। होठों पर कैसी प्यार मगर हम दोनों साथ घूम रहे हैं। कैसे बताएं हम अनजान एहसास हम दोनों साथ जी रहे हैं। तुम हमारे साथ मगर फिर चल रहे हैं हम दोनों। भीगी हुई रात मगर हम तो रात में जी रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लानेट क्लास फर्स्ट के में। मैं हूँ आशीर्वाद सर, जो आप लोग के जीके जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ रहे हैं, जो आप लोग के लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछी जाएगी। यहाँ पे यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे ग्रुप डी, आर्मी, एसएससी के लिए स्पेशल यहाँ पे ये सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बात सुन लीजिए, आर्मी के लिए यहाँ पर स्पेशल क्लास चलाई जा रही है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए लाइव क्लास में जुड़े रहने के लिए। और आप लोग के जितने दोस्त हैं सभी के पास शेयर कर दिए, वो सभी लोग कुछ सीख लेंगे और अपनी ज़िंदगी बदल देंगे। हम आप लोग के वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो 2-4 लाइन का मोटिवेशन बताएंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्लास छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। आप ही लोग को ज़िंदगी में बहुत ही ख़राब लगेगी। आप हमारे क्लास छोड़ के जाइएगा, हमें बहुत ही बुरा लगेगी। चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पर यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी क्लास स्लो चल रही है। चलिए यहाँ पर 1 नंबर शेर नहीं, आप लोग लगातार हमारे क्लास में जुड़े रहिए। अजय, तुम क्लास में आए हो? जी सर, ठीक है, ओके। चलिए 1 नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? चलिए यहाँ पर आगे कमेंट में जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, आप लोग का सही आंसर आ रहा है, बहुत विद्यार्थी गलती आ रहा है। देखिए यहाँ पर 1 का ए हो जाएगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 2 का डी हो जाएगा 1774 में। अगर आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अपने गार्जियन को देखिए कितने मेहनत करते हैं, उसी से आप लोग मोटिवेशन पा लीजिए और समझ लीजिए कितनी मेहनत से आपको के लिए पैसे लेके आते हैं। आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जितने विद्यार्थी अपने गांव मोहल्ले में हल्ले कर दीजिए कि एक सर हैं जो ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी बदल रही है। 3 नंबर यहाँ पे चलिए, 3 नंबर, चार्टर एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ था? चार्टर एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ था? 3 के यहाँ पे बी हो जाएगा 1833 में। 1833 में चार्टर एक्ट अधिनियम पारित हुआ था। अब चलिए 4 नंबर, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? 4 का सी हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था।
4 के सी ऑप्शन हो जाएगी सही आंसर। चलिए 5 नंबर है प्रश्न। भारतीय भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? ए में देखिए यहाँ पर किसके अंतर्गत, तो 5 के डी हो जाएगी। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत स्थापना किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। शेर शेरनियों, आप लोग हमारे क्लास में जुड़े रहिए। शेर शेरनियों, हमारे क्लास में जुड़े रहिए। आप लोग का लाइव क्लास में सही से आंसर दीजिए। 6 नंबर, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? चला साहब इसका आंसर बताइए 6 नंबर का। ठीक है, आप लोग का सही आंसर आ रहा है 6 का, ये हो जाएगा। ए नंबर, 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 6 का ये हो जाएगा। 7 नंबर, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? 7 का यहाँ पर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में, लाइव क्लास में। 7 का बी हो जाएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7 का बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। नेक्स्ट 8 नंबर चलिए। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? 8 नंबर, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? 8 का आंसर कमेंट में जल्दी, लाइव क्लास में जल्दी से दीजिए। ठीक है, सभी का आंसर सही आ रहा है। विजय तुम फिर फंस गए। देखिए यहाँ पर 8 का डी हो जाएगी सर बी एन राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर देखिए यहाँ पर, भारत का संविधान सभा कब स्वीकृत किया गया था? 9 नंबर, भारत का संविधान सभा कब स्वीकृत किया गया था? 9 का ए हो जाएगी, ए नंबर। 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। 10 नंबर, जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? 10 नंबर के यहाँ पे सी हो जाएगी 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को किसने लिखा था? हु इज राइटर ऑफ जन गण मन? रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन को लिखे थे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलिए। 11 नंबर, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 11 नंबर में क्या कह रहा है? संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 11 के यहाँ पर बी हो जाएगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था भारतीय संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में। 11 का बी हो जाएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर आगे। 12 नंबर यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? भारतीय संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे?
आप लोग चारों आंसर में से बताइए कौन सा होगा का लाइव चैट में। जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, आप लोग का सही आंसर आ रहा है। बहुत लोग गलती आ रहा है। बहुत लोग ये लगा रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर कैसे हो जाएंगे? 12 का डी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 13 नंबर, भारतीय संविधान सभा के कितने भाषा में लिखा गया है? 13 नंबर, भारतीय संविधान सभा के कितने भाषा में लिखा गया है? बताइए जल्दी से। बहुत लोग बी बता रहे हैं, बहुत लोग का सी आ रहा है, बहुत लोग का ए आंसर आ रहा है। ठीक है, 13 का ए हो जाएंगे। आप लोग सी का 3 नंबर कैसे बता रहे हैं? कोई कह रहा है हिंदी इंग्लिश उर्दू हो जाएंगे, कोई कह रहा है हिंदी इंग्लिश संस्कृत। देखिए, भारतीय संविधान को 2 भाषा में लिखा गया था, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, इसलिए 13 का ए हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन 2 हो जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। अब चलिए 14 नंबर। 14 नंबर, भारत का पहला शिक्षा एवं कला मंत्री कौन थे? 14 नंबर, भारत का पहला शिक्षा एवं कला मंत्री कौन थे? 14 का यहाँ पर सी हो जाएगी, सी गोपालाचारी। सी गोपालाचारी थे भारत का पहला शिक्षा एवं कला मंत्री। 15 नंबर, यहाँ पर साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 15 नंबर। शेर शेरनियो, आप लोग लाइव क्लास में जुड़े रहिए। 15 का यहाँ पर बी हो जाएगी, 1927 में। 1927 में किया गया था। 16 नंबर, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? 16 का भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? 16 का ये हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। 17 नंबर, आप प्रश्न देखिए। शेर शेरनियो, 17 नंबर प्रश्न देखिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट में दीजिए। 17 का यहाँ पर डी हो जाएगी, 2.4%। 17 का डी हो जाएगा 2.4%। अब चलिए नेक्स्ट पर आ गए। 18 नंबर अब प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 18 का बी नंबर हो जाएगी। 18 का बी हो जाएगी, लगभग 6100 किलोमीटर। लगभग 100 किलोमीटर हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट पर आगे। 19 नंबर प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 19 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 19 का जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में। 19 का सी हो जाएगी, दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में।
पहला किसका स्थान है? चीन का स्थान है। चीन का स्थान है पहला। दूसरा नंबर भारत है। चलिए यहाँ पर आगे 20 नंबर प्रश्न पर। भारत में पुरुष साक्षरता कितना प्रतिशत है? 20 में देखिए, भारत में पुरुष साक्षरता कितना प्रतिशत है? 20 के यहाँ पर बी हो जाएगी, 82.14% है। 82.14% है। 21 नंबर प्रश्न आइए। 21 नंबर, भारत में महिला साक्षरता कितना प्रतिशत है? भारत में महिला साक्षरता कितना प्रतिशत है? 21 के ए नंबर हो जाएगी 65.46%। 65.46% है। चलिए शेर सरनियों 22 नंबर प्रश्न बताइए। 22 नंबर, भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है? भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है? 22 का आप लोग आंसर बोलिए। ठीक है, लाइव क्लास में आप लोग सही सही जवाब देना, बहुत लोग गलती आ रही है। देखिए 22 के यहाँ पर डी हो जाएगी। कुल 13 गो बंदरगाह है, बड़े बड़े बंदरगाह। 23 नंबर यहाँ प्रश्न देखिए। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? बहुत लोग का आंसर बाघ आ रहा है, बहुत लोग का हाथी आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो लोग हाथी लगा रहा है उसका आंसर सही है। 23 का सी हो जाएगी, हाथी, एलिफेंट। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, 23 का सी। 24 नंबर यहाँ पर 24 नंबर, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? 24 का जल्दी से बोलिए आप लोग। 24 के बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है पीर पंजाल श्रेणी। 24 के बी नंबर हो जाएगा पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में स्थित है पीर पंजाल दर्रा। अब चलिए 25 नंबर, गुरु शिखर पर्वत भारत के किस राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर पर्वत भारत के किस राज्य में अवस्थित है? 25 का बोलिए जल्दी से आंसर लाइव चैट में। बहुत लोग जम्मू कश्मीर लगा रहे हैं और उत्तराखंड। राजस्थान बहुत कम लोग का आंसर आ रहा है। जिसका राजस्थान है उसका सही है। 25 का ये हो जाएगी राजस्थान। गुरु शिखर पर्वत राजस्थान में स्थित है। 26 नंबर, यहाँ पे देखिए, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? 26 नंबर, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? 26 के डी हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा अवस्थित है। 27 नंबर, नंदा देवी की औसत ऊंचाई कितनी है? नंदा देवी की औसत ऊंचाई कितनी है? लाइव क्लास में जल्दी से बताइए 27 का आंसर।
27 का ये नंबर हो जाएगी 78,716, 7,816 नंदा देवी की औसत ऊंचाई है। अब चलिए नेक्स्ट पर आगे। 28 नंबर, अन्नपूर्णा पर्वत किस देश में है? अन्नपूर्णा पर्वत किस देश में है? जल्दी से बोलिए, अन्नपूर्णा पर्वत किस देश में है? अट्ठाईस के दी हो जाएगी नेपाल में अन्नपूर्णा पर्वत। अट्ठाईस के डी नंबर नेपाल हो जाएगी, नेपाल आंसर। अब 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर पर चलिए। अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 29 के यहाँ पर सी हो जाएगी 8,091 मीटर है। 8,091 मीटर है अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई। चलिए यहाँ पर 30 नंबर, 30 नंबर प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 30 नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 30 के बी हो जाएगी 572 है। 572 को द्वीप है अंडमान निकोबार में। 31 नंबर आप प्रश्न में चलिए। 31 नंबर, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? जल्दी से कमेंट में बताइए। ठीक है, सभी का आंसर सही आ रहा है। ए नंबर हो जाएगी, इसका आंसर ए हो जाएगी। 31 का ए हो जाएगी, 7 हो जाएगी आंसर। मूल भौतिक राशियाँ 7 है। देखिए यहाँ पर कौन कौन मूल भौतिक राशियाँ हैं, ध्यान से आप लोग सुनिए। लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगी। 2 नंबर में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगी। 3 नंबर में समय का सेकेंड। 4 नंबर में ताप का केल्विन। 5 नंबर में विद्युत धारा का एम्पियर हो जाती है। 6 नंबर में ज्योति तीव्रता का कैंडेला। 7 नंबर में पदार्थ का द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगी, मोल हो जाएगा। यही 7 को मूल भौतिक राशियां हैं। चलिए अब नेक्स्ट पर आगे चलिए। 32 नंबर, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? 32 का बी हो जाएगी, सी कैंडेला हो जाएगी। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। 33 नंबर, 33 नंबर, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? इसका सी हो जाएगी, जल का बहाव। क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। 34 नंबर यहाँ पर देखिए, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है?
34 का डी हो जाएगी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 34 का डी हो जाएगी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अब नेक्स्ट पर 35 नंबर मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई कब लागू की गई थी? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई इंटरनेशनल सिस्टम कब लागू की गई थी? 35 के यहाँ पर बोलिए आप लोग लाइव चैट में। 35 का बी हो जाएगी 1971 में। 1971 में लागू की गई थी। चलिए अब 36 नंबर चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर जल्दी चावल पकती है, जहाँ पर कम होती है वहाँ धीरे से पकती है। इसलिए 36 का डी आंसर हो जाएगी माउंट एवरेस्ट पर। वहाँ पर ऑक्सीजन कम है इसीलिए वहाँ पर चावल देरी से पकती है। 36 का डी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर। चलिए 37 नंबर सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? 37 का आंसर सी हो जाएगी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। शेयर नहीं हो हमारे प्लानेट क्लास फर्स्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जल्दी से 5000 लाइक पहुंचा दीजिए आप लोग। 37 नंबर का सी हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। 38 नंबर यहाँ पर 38 रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करते हैं? रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करते हैं? 38 का यहाँ पर सी हो जाएगी न्यूटन का तीसरा नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। 38 का सी हो जाएगी। 39 नंबर प्रश्न एक कैलोरी बराबर होता है। 1 कैलोरी बराबर होता है 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। 39 का बी हो जाएगी 4.186 जूल होता है। 39 के बी। 40 नंबर यहाँ पर देखिए हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? बताइए यहाँ पे क्या होता है हीरे का अपवर्तनांक? लाइव चैट में जल्दी से बताइए। 40 के डी हो जाएगी 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। चलिए अब नेक्स्ट पर आगे 41 नंबर यहाँ पे प्रश्न सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक क्या है? 41 के बी हो जाएगी अर्धचालक है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। इसका आंसर अर्धचालक हो जाएगी। 42 नंबर सोना का रासायनिक प्रतीक है। सोना का रासायनिक प्रतीक है 42 का ए हो जाएगी AU। सोना का रासायनिक प्रतीक AU है। AU का मतलब गोल्ड होता है सोना। 43 नंबर शुद्ध जल होते हैं
43 का डी हो जाएगी उदासीन होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, शुद्ध जल उदासीन। अब चलिए 44 नंबर। यहाँ पे प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 44 के यहाँ पर बी हो जाएगी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। शेरनियो आप लोग लाइव क्लास में जुड़े रहिए। चेला सब लाइक कर दीजिए, चेला सब चेली सब लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। पैंतालीस नंबर यहाँ पर 45, शुष्क सेल में एनोड क्या होता है? शुष्क सेल में एनोड क्या होता है? जल्दी से इसका आंसर लाइव चैट में जल्दी से दीजिए। पैंतालीस का क्या हो जाएगी? सी हो जाएगा, जिंक हो जाएगी, जास्ता। शुष्क सेल एनोड में जास्ता होता है। 45 का सी हो जाएगी। 46 नंबर, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? 46 नंबर, 46 का डी हो जाएगी, एल्युमिनियम है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। 47 नंबर, अब 47 नंबर, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? 47 का ये हो जाएगी, हीरा। सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा है। हीरा शीशा को काट देता है, इसलिए कठोर है। प्रश्न 48, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? निम्न में से कौन सा एक तत्व है? 48 के लाइव चैट में आंसर जल्दी से दीजिए। चेला और चेली सब आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। 48 के डी हो जाएगी, हीरा। हीरा एक तत्व है। 49 नंबर, पनीर का पीएच मान कितना होता है? पनीर का पीएच मान कितना होता है? यह सब प्रश्न पिछले बार सभी एग्जाम में पूछी गई प्रश्न सब है। इसको ट्रिपल स्टार करके आप लोग याद कर लीजिए, इस बार आप लोग एग्जाम में पूछ सकती है। 49 के यहाँ पर सी हो जाएगी, 6.4। पनीर का पीएच मान 6.4 होती है। 50 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? 50 के यहाँ पर डी हो जाएगी, यूरेनियम सबसे भारी धातु है, यूरेनियम। 50 का डी हो जाएगी, यूरेनियम। 51 नंबर प्रश्न, 51 नंबर, चलिए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 51 का बी हो जाएगा, लैमार्क तथा टेविरेनस ने। लैमार्क तथा टेविरेनस ने किया था जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग। चलिए अब आगे। अगर आप लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहली बात है अपने माता पिता को देखिए और मोटिवेशन उसी से आपको मिलती रहेगी। और आप लोग पराये स्त्रियों पर देखना छोड़ दीजिए और लड़कियों पर
आप लोग की गारंटी कहते हैं जॉब मिलकर रहेगी। अगर नहीं देखिएगा, अगर ये सब आप नहीं करिएगा तो आपको ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और आप लोग लेबर में काम करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए 52 नंबर जीव विज्ञान के जनक है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? 52 का डी हो जाएगा अरस्तु ने। कौन है अरस्तु? 52 का डी हो जाएगा अरस्तु। 53 नंबर है, आप प्रश्न देखिए। 53 नंबर, मानव शरीर की रचना का पता लगाने वाला प्रथम वैज्ञानिक था। मानव शरीर की रचना को पता लगाने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? 53 के ए में एडियास वेसेलियस, एडियास वेसलियस ने था। चलिए अब 54 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 54 का आप लोग जल्दी से आंसर लाइव चैट में दीजिए, इंतजार हम कर रहे हैं। शेयर नहीं हो, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग और सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए 54 का आप लोग का सही आंसर आ रहा है। 54 का क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। बी हो जाएगी। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। 54 का बी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। 55 नंबर, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। 55 के यहाँ पे सी हो जाएगी ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर हो जाएगी, ड्यूरामीटर। 56 नंबर, अब फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए में फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये हो जाएगी शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। चलिए अब 57 नंबर, पौधे का नाम देने वाला विज्ञान को क्या कहा जाता है? पौधे का नाम देने वाला विज्ञान को कहा जाता है। 57 का डी हो जाएगी वर्गीकी। वर्गीकी कहा जाता है 57 के डी। 57 का डी हो जाएगी। 58 नंबर आप प्रश्न आइए। चिकित्सिका शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सिका शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? 58 के ए में अरस्तु को। चिकित्सिका शास्त्र का जनक अरस्तु को कहा जाता है। थैंक यू आप लोग लाइव क्लास में मेरे साथ देने के लिए। हम 100 प्रश्न अभी कराएंगे, 100 प्रश्न तक अभी हम जाएंगे। आप लोग लाइव क्लास में बने रहिए। 59 नंबर, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? हमारी तबीयत खराब है, आप लोग के लिए हम वीडियो लेकर आए हैं। इतनी कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं हम कि आप लोग की एग्ज़ाम निकल जाएगी तो हमको ही फायदा होगी। 59 का ए हो जाएगी सी ए, कैल्शियम से रक्त जमने में मदद मिलती है। 59 का ए हो जाएगी। अब नेक्स्ट चलिए नंबर 5, चलिए 16 नंबर, मानव शरीर में कुल कितने प्रकार की दांत होती है?
मानव शरीर में कुल कितने प्रकार की दांत होती है? आप लोग लाइव चैट में इसका नाम बताइए, कितने प्रकार की होती है। चलिए, बहुत लोग का सही आ रही, बहुत लोग गलती आ रही है। 60 का सी हो जाएगी, 4 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सा होती है? मोलर, प्रीमोलर, मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर, केनाइन। देखिए 4 प्रकार की होती है, मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर, केनाइन। अगर आप लोग आज से 6 घंटे मेहनत कर दिए तो आप लोग के लिए ठीक है। अगर आप लोग आज से अगर 6 घंटे मेहनत नहीं किए तो 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाइए। कब तक? 25 साल उम्र तक आप लोग रोज दिन 6 से 8 घंटे, 6 या 7 घंटे रोज दिन मेहनत कर देंगे तो आप लोग को जॉब मिल जाएगी। नहीं तो उसके बाद आप लोग 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाइए। किसी कंपनी में जाकर कार्टून पैक करिएगा या दिल्ली पंजाब लेबर का काम करिएगा। आप लोग समझिए आप लोग को क्या करना है ज़िंदगी में। चलिए, यहाँ पर इतिहास का हम प्रश्न हम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 61 नंबर, 61 नंबर, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 61 का बी हो जाएगी। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। 261 ईसा पूर्व में। अब चलिए 62 नंबर, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? बासठ का डी हो जाएगी। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन प्राचीन वेद है। 62 का डी हो जाएगी, ऋग्वेद। देखिए इसमें 10 मंडल है, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्ति है, और 10,446 10,462, सॉरी गलती हुई, 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 ऋचाएँ हैं, 10 मंडल है, 1028 सूक्तियाँ हैं ऋग्वेद में। तिरसठ नंबर, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 63 का 57 ईसा पूर्व। सी हो जाएगी, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। 63 का सी हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। चौसठ का 64 में देखिए यहाँ पर सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु किस जगह पर हुई थी? 64 का बोलिए लाइव लाइव चैट में। हम इंतजार कर रहे हैं आप लोग का आंसर का। 64 का बी हो जाएगी, बेबीलोन में। सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। 65 नंबर यहाँ पे देखिए, 65, सिमुक
किस वंश का संस्थापक था? सिमुक किस वंश का संस्थापक था? 65 का यहाँ पर सी हो जाएगी। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। 66 नंबर प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीतिया कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीतिया कहाँ हुआ था? 66 के में राजगीर में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीतिया, राजगीर। शेर नहीं हो, आप लोग हमारे क्लास में जुड़े रहिए। 67 नंबर, हम कह रहे कि न पढ़वा, नहीं पढ़िएगा तो आप लोग मुझा बेचिएगा, बेचने के लिए तैयार हो जाइए। 67 नंबर, प्रथम बौद्ध संगीतिया किस साल हुआ था? इसका आंसर सी हो जाएगी। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीतिया हुआ था। 483 इसका आंसर हो जाएगी 67 का। 68 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीतिया किस राजा के समय हुआ था? 68 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीतिया किस राजा के समय हुआ था? 68 के बी हो जाएगी। अशोक के समय हुआ था तृतीय बौद्ध संगीतिया, अशोक राजा के समय हुआ था। 69 नंबर, यहाँ पर शेरनियो, आप लोग हमारे क्लास में जुड़े रहिए और जितने दोस्तों हैं सही के पास शेयर कर दीजिए। 69 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? 69 के यहाँ पे डी हो जाएगा, धर्मपाल ने, राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की विकास कराया था। 70 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? 70 का ए हो जाएगी, चंद्रगुप्त के समय में हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का विकास। चंद्रगुप्त के काल में हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का विकास। दुनिया का सबसे बड़ा पहले विश्वविद्यालय था जिसमें विदेशों से लोग आते थे पढ़ने। अब भारत का स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं कैसा हो गया है। यहाँ की जनता अगर सहमति दे देना, इंडिया के फिर से विकास होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जनता भारत का विकास ही नहीं चाहता, इसलिए अपने सरकार बदलिए और विकास करिए और कानून को बदलना शुरू कर दीजिए। नजर में नजर से मुलाकात। चलिए अब यहाँ पर नजर ने नजर से, नजर ने नजर से मुलाकात कर ले, जवां से भी फिर हो गई, जवां से भी फिर हर बात सी मुलाकात कर ले। बताऊं मैं कैसे, क्या अजीब दर्द है इस बेकरारी का, अपना मजा क्या है ना पूछो
ना पूछो इसमें प्यार कैसे किया जाता है, ना पूछो इसमें प्यार कैसे किया जाता है, चोरी चोरी हो, चोरी चोरी हो, इसमें कैसे यार से यार किया जाता है, इसमें ऐसे ही प्यार किया जाता है, दिल से बेकरार किया जाता है। हमारे प्लानेट क्लास फर्स्ट के को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। 71 नंबर, 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था? जल्दी से लाइव चैट में बताइए इसका आंसर। सी हो जाएगी, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध। मोहम्मद 72 का, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इसका आंसर हो जाएगा 72 का, डी हो जाएगी 17 बार। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। पहला इसका आक्रमण था सोमनाथ का मंदिर। 73 नंबर, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? अभी जो पानीपत है ना, हरियाणा में एक जिला है, वहीं पर लड़ाई हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? 73 का ये हो जाएगी, मराठा और अफगान के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था। मराठा और अफगान का भी 73 का ये हो जाएगी आंसर। चौहत्तर नंबर, अब भारत और मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? भारत और मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? 74 का सी हो जाएगी, 712 ईसा पूर्व में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण भारत पर हुआ था। 75 नंबर प्रश्न देखिए, शाहनामा के रचयिता कौन है? शाहनामा के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? 75 का बताइए आप लोग लाइव चैट में, 75 का आंसर क्या हो जाएगी? चलिए यहाँ 75 का बी हो जाएगा, फिरदौसी हो जाएगी। शाहनामा का रचयिता फिरदौसी, 75 का बी आंसर हो जाएगी। चलिए अब आगे, आप लोग कछुए के चाल में दौड़ना चाहते हैं या घोड़े के चाल में? घोड़े के चाल में दौड़ना चाहते हैं तो अभी से आप लोग 7 घंटे मेहनत रोज दिन करना शुरू कर दीजिए। और कछुए के चाल में आप लोग दौड़ना चाहते हैं तो आप लोग मेहनत करना छोड़िए और आप लोग 12 घंटा मजदूरी करिए और पैसे कमाइए। 76 नंबर, आप लोग जो पसंद है वही काम करिए। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? 76 का बी हो जाएगी, ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। 76 का बी नंबर आंसर हो जाएगी। 77 नंबर यहाँ प्रश्न, 77 नंबर प्रश्न देखिए, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? 77 का यहाँ पर आंसर आप लोग लाइव चैट में जल्दी से बताइए। सभी का आंसर सही आ रहा है, थैंक यू थैंक यू। आर्मी वाले आप लोग हमारे क्लास में आना कभी नहीं भूलिएगा। 77 के यहाँ पे डी हो जाएगी, अकबर। अकबर, आप लोग हिम्मत और जोश से पढ़िएगा ना तो आप लोग को मज़ा आएगी क्लास में।
78 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए 78। बाबर ने इनमें से देखिए यहाँ पर बाबर इनमें से को होकर 1526 में अरब सम्राट के लोगों की विजय की थी। यहाँ पे 78 का बी हो जाएगी इब्राहिम लोदी। 78 का बी इब्राहिम लोदी। 79 नंबर 79। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 79 का ये हो जाएगी आगरा में। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। 80 नंबर यहाँ पर तुजुक्की ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? अस्सी के यहाँ पर सी हो जाएगी फारसी में। फारसी। 81 नंबर प्रश्न ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब की गई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1600 ईस्वी में। 82 नंबर जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए गठित की गई सदस्य थे? 82 के यहाँ पर जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए गठित की गई सदस्य थे? 82 के सी हो जाएगी एडवर्ड्स थे। 83 नंबर मिंटो मार्लो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 83 की ये हो जाएगी 1909 में। 83 की 1909। 84 नंबर मंगल पांडे ने किस दो अंग्रेजों जनरलों की हत्या की थी? मंगल पांडे ने किन दो अंग्रेज जनरलों की हत्या की? ए में वाघ फिनिश की। ए में एक था वाघ, दूसरा था व्यक्ति फिनिश की हत्या की थी। दो व्यक्ति। 85 नंबर पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 85 नंबर के यहाँ पे आंसर देखिए बी हो जाएगी 85 का 1498 ईस्वी में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था भारत में। 86 नंबर कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? 86 का यहाँ पर डी हो जाएगी अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया था कर्नाटक का युद्ध। 86 का डी। 87 नंबर 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? 87 के यहाँ पे आंसर हो जाएगी 87 का सी हो जाएगी मेरठ में 10 मई 1857 को प्रारंभ की गई थी। 88 नंबर छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? शेरनियो लगातार जुड़े रहे मैं लाइव क्लास में। ज़िंदगी में कुछ पाना है ना तो एक ही लक्ष्य रखिए, हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। 88 का
ए हो जाएगी 1820 ईस्वी में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। 89 नंबर, गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? 89 के बी हो जाएगी राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में। 89 के बी लिख लीजिएगा आप लोग, या ट्रिपल स्टार करके लिख लीजिए, आप एग्जाम में पूछी जाएगी। 90 नंबर, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? 90 का यहाँ पर डी हो जाएगी मीर जाफर को। 91 नंबर, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? सबसे बड़ा पशु मेला भारत में कहाँ लगता है? तो सोनपुर इसका आंसर हो जाएगी। 91 का सी हो जाएगी सोनपुर। 92 नंबर प्रश्न 92, कंप्यूटर के किस भाषा को नर्व सेंटर कहा जाता है? 92 का डी हो जाएगी कंट्रोल यूनिट। CU कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहा जाता है। 93 नंबर, यहाँ पर 1 बाइट में होते हैं, 1 बाइट में कितना होगा? लाइव चैट में जल्दी से बताइए। ए हो जाएगी 8 बिट, 1 बाइट में 8 बिट होती है। 94 नंबर, अब यहाँ पर कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 94 का आंसर बी हो जाएगी 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर। 95 नंबर, भारत में निर्माण प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? 95 का सी हो जाएगी सिद्धार्थ। 95 का सी हो जाएगी सिद्धार्थ। 96 नंबर, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, 96 का डी हो जाएगी आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस होती है इनपुट डिवाइस CPU, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर होती है। 97 नंबर, भारत में ₹8 का डिजाइन किसने बनाया था? इसका आंसर लाइव चैट में जल्दी से दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, सभी का आंसर सही आ रहा है, बहुत लोग का गलती आ रहा है। 97 का ए हो जाएगी उदय कुमार धर्मलिंगम। उदय कुमार धर्मलिंगम ने ₹8 का सिंबल दिया था। 98 नंबर, भारत में GST कब शुरू किया गया था? भारत में GST कब शुरू किया गया था? 98 का सी हो जाएगी 1 जुलाई 2017 को भारत में GST शुरू किया गया था। 99 का GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? 99 में क्या करा? GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? 99 का यहाँ पे बी हो जाएगी रूस हो जाएगा।
6 नंबर लास्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? इसका आंसर सी हो जाएगी 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को पूर्ण रूप से नोटबंदी हो गई थी। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो ना और कुछ बनना चाहते हो ना, सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनिएगा। आपके पटीदार लोग आपके पैर खींचेंगे और आपके बेटी को इज्जत के बर्बादी करने पर लगे रहेंगे और उनको कान भरेंगे और जलेंगे। आपको बर्बाद करने पर लगे रहेंगे। एक चीज़ है, आप लोग याद करिए और समझ जाइए। अब आपने जान पहचान वाले लोगों से भी दूरी बना लेंगे। जो आपको करीबी लोग होंगे ना, वह भी लोग आपको बर्बादी करेंगे। वहीं आपके बारे में इतिहास और वर्तमान जानते रहते हैं और आपके पैर खींचते रहते हैं, ज़िंदगी को पीछे करने में लगे रहते हैं। बेहतर करते हैं तो उन्हें जलन होती है और हजम नहीं हो पाती है। अगर नए आदमी आपको विरोध न के बराबर करेंगे और वह आपका अच्छे और भलाई के बारे में सोचेंगे। अगर कुछ करना चाहते हो पटीदार लोग से दूरी बनाकर रखिए और ज़िंदगी में कुछ कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।